सारा यहाँ पर सारी आशा कार्यकर्ता आई हुई हैं। ये अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी आशा कार्यकर्ता हैं जिनकी अपनी कुछ मांगे भी हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मैम कहाँ से आई हैं आप लोग? गाजीपुर जिले से आई हूँ। गाजीपुर जिले से आई? गाजीपुर जिले के देवकली ब्लॉक से आई हूँ। क्या मांग है आप? सर मांग तो सरकार से यही है हमारी कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। एक सफाई कर्मचारी है उसको भी संविदा से हटाकर परमानेंट कर दिया गया और हमारे लिए सरकार की कोई सुनवाई ही नहीं है। हाँ, हमें हमारा निश्चित वेतन दिया जाए। हमें टुकड़ों में नहीं। कितना वेतन मिल रहा है? हमको हमारा मासिक वेतन 2200 रुपये मिलता है। राज्य सरकार से 1500 रुपये मिलते हैं। यही हमारा मासिक वेतन है। महंगाई को देखते हुए हमारे एक निश्चित मानदेय दिया जाए हमें। 2200 रुपये हम खर्चा चला लेती हैं? चलाते हैं सर कि रोते हैं। सरकार से हमें काम चाहिए कि हमारा जो काम हो रहा है हमें हर काम का हमको दाम दे। हम जो भी करते हैं उसका एक निश्चित मानदेय हमको निश्चित करे। सरकार हमसे आशा के रूप में भर्ती ली और काम कराती है डाटा ऑपरेटर का। तो जो कंप्यूटर पर अधिकारी बैठता है उसका मानदेय अलग होता है। तो हम आशाओं को जब कार्य काम करने पड़ते हैं तो हमारा मानदेय क्यों नहीं है? इतनी महंगाई है, बच्चों की फीस है, कैसे चलाती हैं घर आप? इसीलिए तो सर हम लड़ रहे हैं गवर्नमेंट से कि सरकार हमारी बात सुने और हमारे एक निश्चित मानदेय बताए। सरकार क्या कह रही है? सरकार बस हमें लॉलीपॉप देती है। चुनाव का नजदीक समय आता है तो एक बड़ा सा प्रोपेगेंडा खड़ा कर देती है कि आशाओं के लिए कार्य किए जाएंगे और होता कुछ भी नहीं है। एक सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। एक छलावा है जो हमको छल के निकल जाते हैं। 5 साल के लिए आते हैं फिर से छलावा छल के निकल जाते हैं। यही सब। तो आप लोगों ने आज यहाँ पे बैठक की है, जो मांग आप लोगों की है तो उसको लेकर के क्या मतलब पिछले की सरकारों ने कुछ सुनवाई हुई? पहले कितना मानदेय मिलता था, क्या कुछ परिवर्तन हुआ? 2005 से वही मानदेय चला आ रहा है। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। इसी के संघर्ष हम लोग इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा मानदेय महंगाई को देखते हुए बढ़ा जाए। क्योंकि हर कर्मचारी का 5 साल के बाद एक जो इंसेंटिव बोनस बढ़ता है उन्हें मिलता है पर हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। मेरा नाम राधिका देवी है। मैं गाजीपुर से आई हूँ। सदर ब्लॉक सुभाकरपुर से राधिका देवी मेरा नाम है। तो मैम क्या मांग है आप लोगों की? क्यों यहाँ पे आए हुए हैं? क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारा एक फिक्स वेतन दिया जाए। जो हमारे जो टुकड़े में पैसों मिलते हैं 2200 रुपये से मेरा परिवार नहीं चलता। टुकड़े में कैसे मिलते हैं? टुकड़े में मिलता है 2200 रुपया मिलता है। 600 प्रोत्साहन राशि जो डिलीवरी का मिलता है, 300 और नसबंदी का मिलता है। ऐसे करके पैसा मिलता है और पता लगता है कि एक महीने में 400 रुपये भी आते हैं, 75 रुपये आते हैं। तो वो नहीं मैं सोच रही हूँ कि एक फिक्स हमारा जो एक वेतन सरकार हमको दे। हमको बहुत दुख की बात है। मैं बहुत दुखित होती हूँ कि इतना कार्य रात और दिन मिलकर हम लोग 24 घंटे काम करते हैं एक आशा। लेकिन दुख इसी बात की है कि हमें जो मिलना चाहिए एक वेतन जो हमारा भी परिवार। सरकार कहती है गरीबी दूर करेंगे। क्या गरीबी दूर होगी जब हमारा सबका 7वां 8वां वेतन लागू होता है। किसी की वेतन 1 लाख है उसका दुगुना 2 लाख हुआ, किसी का 50,000 है उसका 1 लाख हुआ। और हमारा क्या है? हमारा तो 2,000 तो 4,000 होगा। इसीलिए मैं यही गुजारिश है बस कि हमारा फिक्स एक वेतन दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। समाज में जो है लोगों के पास जा करके दिन भर काम करती है, इनका कहना है। और भी कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर। मेरा नाम अर्चना यादव है। आशा बहु मैं सरोजनी नगर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जो आप लोगों की मांग है, आखिर सरकार को क्या समस्या आ रही है? क्या कहती है सरकार? क्यों नहीं? वो तो सरकारी जाने, लेकिन हम लोग आप लोगों की बातचीत होती है? हम लोगों की बातचीत होती है। हम ये सोचते हैं कि हम लोग को टुकड़ों में पेमेंट मत दिया जाए। वो जो टुकड़ों में 75 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए ये आते वो ना दे, सीधे एक मुफ्त राशि कर दे हम लोगों की। एक मुफ्त राशि कर दो, लोगों को मिलने लगे। हम लोग कार्य करते हैं, हर कार्य में काम करते हैं। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात में डिलीवरी ले जाते हैं। सारा कार्य हम लोगों को करना है। सरकार से यही विनती है, निवेदन है कि हम लोगों की एक मुफ्त राशि कर दी। बस इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं सर। तो अभी क्या एक मुफ्त राशि नहीं मिलती? सरकार तो कह रही है कि काफी जो है महिलाओं को लेकर के काफी काम होते हैं। सरकार कह रही है हम लोग को कभी नहीं मिलती। 2200 रुपए महीने और गृह विभाग सबका अलग अलग मत पे अलग अलग टुकड़ों में पैसा है। 2200 रुपए जहाँ इतनी महंगाई कैसे चलाती है? क्या करें? सरकार से निवेदन ही कर सकते, कह सकते हैं। और सरकार तक कैसे बात करें भाई? आप लोग भाइयों द्वारा पहुंचाएंगे भाई आप पास बात, और क्या कर सकते हैं बताइए सर? बोल ही सकते हैं कि हमारे भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री वहाँ दी तो बात पहुंचे, हम लोग की बात समझे, वो हम लोग को करे। क्या कर सकते हैं बताइए भैया? तो मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो आपकी बात तो क्या कहेंगे? भाई यही करेंगे कि निवेदन है भाई हमारा कि आप सर आप जो है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप हम लोग की आशाओं की विनती सुनिए। हम लोग को जो है तो मानदेय बांधिए हम लोग की।
बस। अच्छा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर मानदेय आपका नहीं बढ़ता या मांग नहीं मानी जाती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम भाई अध्यक्ष लोग जो बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सब चाहेंगे उस हिसाब से काम करेंगे भाई, सहयोग देंगे उनको, क्या करें भाई, काम करें भाई, उन्हीं के साथ में सहयोग करके काम कराएंगे भाई। जो अध्यक्ष लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बढ़ते जाएंगे उस टॉपिक पे हम ही चलते जाएंगे, उन्हीं के नीचे तो है भाई भी काम कर रहे हैं। आशा बहु की कहीं वैल्यू नहीं है सर, कहीं मान नहीं, काम इतना करना पड़ता, मान बिल्कुल नहीं है। हम लोग कितना काम करते हैं, कितना क्या काम होता है? सारे काम ही आशा बहु करती है। आभा बनाना, सी बैग भरना, आभा बनाना, सी बैग भरना, टीकाकरण में बुलाना, पंजीकरण करवाना। जब हम लोग को पहले ही काम मिला था तो हम लोग को पहले सिर्फ 2 या 3 काम मिले थे कि आप गर्भवती महिलाओं को दिखाना, टीकाकरण करवाना और वो प्रसव ले जाना, मतलब संस्थागत प्रसव करवाना, ठीक, जन्म मृत्यु लिखना था हम लोगों का। अब सर सारे काम हम लोगों की जिम्मेदारी पे आ गए हैं। नालियों में छिड़काव कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है, और हम लोगों की जिम्मेदारी है सी बैग भरना, आभा कार्ड बनाना और गृह भ्रमण करना, छोटे से बच्चे देखभाल करना, किशोरियों की मीटिंग करना, माताओं की मीटिंग करना, किशोरियों की बैठक करना। अगर प्राइवेट मरीज अपनी मर्जी से चला गया, हम लोग तो पहले प्राइवेट, हम लोग तो गवर्नमेंट में नियम है कि हम लोग गवर्नमेंट में ही डिलीवरी कराएंगे। अगर वो अपनी मर्जी से चला गया, हमें नहीं बताया, तो हम लोग को वो पैसे भी 600 रुपए नहीं मिलते हैं। जो टीकाकरण करवाते हैं, हम लोगों को 2 बार टीकाकरण करवाते हैं, 4 बार जांच करवाते हैं, उसका भी पैसा नहीं मिलता हम लोगों को। हालांकि बहुत समस्या है सर। हमारे कार्यों की समीक्षा अधिकारियों से ली जाती है कि आशा का क्या कमी है, क्या मतलब वो कार्य कर रही हैं उस तरीके से। तो हम ये कहते हैं कि जब समीक्षा होती है आशा के कार्यों की, तो उन अधिकारियों के साथ क्यों नहीं किसी आशा को भी बैठाया जाता है, क्योंकि अधिकारी हमारे सारे कार्यों को छुपा करके अपने कार्य को ऊंचा दिखाते हैं। तो हमारा ये आग्रह है, हमारा ये दर्द है कि हमें भी उस समीक्षा में शामिल किया जाए, हमें भी बुलाया जाए। जब दोनों आदमी सामने होंगे तब सच्चाई पता चलेगी कि आशा की क्या गलती है, आशा क्या गलत कर रही है। आशा को भी पता होना चाहिए। ये चोरी चुपके सारे कार्य कागज से हो जाते हैं, आशा को कुछ पता नहीं होता। लास्ट में आशा के ऊपर आता है कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, परेशान होती है आशा। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है कि अगर मुख्यमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी जो भी समीक्षा करते हैं आशा के कार्यों का, तो उसमें आशा को भी सम्मिलित करें। उस बैठक में आशा को भी रहना जरूरी है, तब आशा के कार्यों की जानकारी तब मुख्यमंत्री। आप लोगों को बुलाया नहीं जाता है जी? कभी मतलब मोदी जी बुलाए थे एक बार कार्यों की समीक्षा के तहत। मोदी जी बुलाए थे, तब से इंतजार है। इंतजार है। अब जब हम लोग जाते हैं, उन्होंने 1 अक्टूबर से हम लोगों का ये मानदेय निश्चित कुछ नहीं था। हमारी माननीय जो है ये माननीय मोदी जी ने 1 अक्टूबर से उन्होंने जो है हमारा मानदेय निश्चित किया था 1500 रुपए। वो 2200 1 अक्टूबर से देने के लिए कह दिए, 1 रुपये मिलने भी लगा था। इसी तरीके से जब आशा का दर्द जब बुला करके उनसे पूछा जाएगा, तभी उन्हें सही पता चलेगा कि आशा का कार्य क्या है, आशा कर क्या रही है, कठिनाई क्या आ रही है। अधिकारी को हमारे कठिनाई से कोई मतलब नहीं है जी। और मार्च का भुगतान सर हम लोगों का सारे पूरे प्रदेश में किसी भी जगह मार्च का, जबकि मार्च का बजट बड़ा होता है, भूला बिसरा सब कुछ मार्च में जमा होता है। हर आशा को मार्च से आप लोगों को मानदेय नहीं मिला? सर नहीं, स्वास्थ्य विभाग का कार्य सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, और उसमें सर कोई भी मद हमको समय से नहीं मिलता है। कभी सैलरी हमारी 3 तारीख को आती, कभी 13 को आती, कभी 15 को आती, कभी 31 को आती है। तो एक मानदेय एक समय से दिया जाए कि हम भी अपने किसी कार्य को कर सके। हमें हर जगह दौड़ा दिया जाता है, टीबी का पेशेंट खोज करके लाइए, फाइलेरिया का पेशेंट खोज करके लाइए, मलेरिया का पेशेंट लेकर के आइए, और 4 जांच करने के लिए गर्भवतियों को लेकर के। सर हम कितना दौड़ के आंकड़ा पूरा करते हैं, रिकॉर्ड में आपका नाम आता है कि इस एमओसी से इतना इनका रिकॉर्ड अच्छा हुआ, तो फिर सर डांट क्यों हमें पड़ती है? सर ये नहीं पता है कि जो वाउचर भरा जाता है, हमने हर बार मांग की अपने बीसीपीएम से कि हमें भीख नहीं चाहिए, बस आप ये बता दीजिए कि इस वाउचर में किस मद पे हमें कितने पैसे हैं। आज तक वो हमें बता नहीं पाए कि किस मद पे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। उसमें पूरे जो है सर 70 पॉइंट हैं, 70 पॉइंट में से 70 के 70 पैसे आते हैं या 70 में 17 के पैसे आते हैं। आज तक बीसीपीएम सर ने हमें बताया ही नहीं है। हर बार मैंने ये मांग की है, हर बार बोलते हैं तुम इसको भर देती, इस पे पैसे नहीं, इसमें पैसे नहीं है। मैं कहती सर ठीक है, मैं एकदम अनपढ़ हूँ,
एकदम अंगूठा छाप हूँ। तो आप कम से कम पढ़े लिखे अधिकारी हैं, तो आप खुद बता दीजिए ना सर कि किस्मत पे कितने पैसे आते हैं। आज तक नहीं बताए गए, पता ही नहीं चला कि हमारे कार कितने हैं। आज तक हमें यही नहीं पता कि हमारे कार कितने हैं। और 2000 रुपए मिलते हैं, उसमें अब ID आशा बनाए, सी बैग आशा भरे, टीकाकरण आशा कराए, डिलीवरी आशा कराए, टीबी का मरीज आशा बुलाए। हमें यही नहीं पता कि हमारे हॉस्पिटल में कितने काम, हमारे अधिकारियों के काम क्या है और आशाओं के काम क्या है। हमें आज तक ये बताएं कि मुख्यमंत्री के हमारे आशाओं के काम कितने दिए। कोई भी महामारी आ जाएगी, कोई भी अचानक समस्या आ गई, जैसे कोविड आ गया था, अभी फिर चेचक की महामारी हो गई, दस्त से, डायरिया से, तो उस टाइम में पहली कड़ी आशा होती है, तुरंत फोन आएगा आशा गाँव में देखो, वह दौड़ दौड़ करके सारी चीज को इकट्ठा करेगी। अधिकारी 4 दिन बाद पहुँचते हैं। जब आशा सारी चीज का सूचना दे देगी तब अधिकारी चौथे दिन पहुंचेंगे, बहुत कहने के बाद, और 2 गोली दे करके चले जाएंगे। मरीज नहीं ठीक होगा, वो आगे बढ़ेगा, तो उसमें भी आशा की गलती निकाली जाती है। क्या नाम होगा? पुष्पा तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो आप लोगों की मांगे हैं मानदेय बढ़ाने को लेकर के, क्या कारण है सरकार सुन नहीं रही आपकी मांगे? ये हो सकता है हमारे अधिकारी सरकार को सही तरीका से पहुंचा नहीं पा रहे हो सकता है मेरे अनुभव से। लेकिन मैं चाहूंगी अगर सरकार हमसे इतना कार्य ले रही है तो उसको चाहिए भी कि हमारी बातें सुने, हमारी बातें हमारे तरफ ध्यान दे, ना कि उनके प्रोत्साहन राशि पर ध्यान दिया जाए कि इतना आशाओं को इतना प्रोत्साहन है, हम संगठन को इतना मिल रहा है। वो हमारे सरकार को चाहिए कि हमारी हमारे संगठन से बुलाकर उस मुद्दे पे बात करें कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हुआ। जैसे आप लोगों की क्या मांग है कि सरकार की तरफ से मिलकर या ब्रजेश पाठक जी से मिलकर के क्या मांग? हम लोग को बस यही मांग है कि जो हम लोग को दिया जा रहा है, अभी तो प्रोत्साहन राशि पे है, वही चीज उनसे बार बार मांग रहे हैं कि जो आपके सहमति में है, जो आपके अंदर में है, कम से कम उतना जो प्रोत्साहन राशि देते हो हम लोग तक नहीं पहुंचता, उसको एक निर्धारित मानदेय कर दीजिए। सरकार सब कुछ जानती है, सरकार हमारी गाइडलाइन बना रही है, सरकार हमको प्रोत्साहित कर रही है, सरकार हमको बजट दे रही, सरकार के खाते से सारे पैसे जा रहे हैं, तो सरकार नहीं जान रही कि आशा संगठन कितना काम कर रही है, बिना कामे के पैसे दे रही है। तो सरकार सब कुछ जान रही है लेकिन दे नहीं रही है, सरकार की और इग्नोर कर रही है। बस वही जो कहती हूँ कि सरकार इग्नोर करती है आशा बहनों को। जमीनी स्तर पे जितना काम होता है सरकार का, सारी हमारी आशा संगठन मांगे हैं आपकी, अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या? हम लोग सड़क पे उतरेंगे। पूरी ये 2.25 लाख आशाएं उत्तर प्रदेश में, 10 लाख आशाएं सेंट्रल में, केंद्र में, हम लोग पूरे देश की आशाएं सड़क पे उतरेंगे। डबल इंजन की सरकार को ये चेतावनी देंगे कि या तो आप हमारी मानदेय करवाइए, हमको राजकर्मचारी का दर्जा दीजिए, और नहीं तो फिर हम ऐसी तैसी कर देंगे। कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी तैसी क्या करने वाले? हम लोग आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आने वाले चुनाव में बहिष्कार भी करेंगे। किसको हम देंगे? क्यों देंगे वोट? भाई हम ही लोग के तो बनाए हुए हो, कुर्सी बैठे हुए हो। जब हम लोग की पीड़ा को नहीं सुनोगे, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम लोग क्या नहीं बेटी हैं? हम लोग का कोई सम्मान नहीं है। हम लोग किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, आपकी बहन है, लेकिन आप लोग हम लोग के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? कहीं भीड़ बुलानी हो तो आशा को बुला लो, और चोर बनाना हो तो आशा को बना दो। काम हो जाए उसके बाद चोर बना दो। क्या कोई भी सरकारी काम होगा, भीड़ बुलानी तो भीड़ बुलानी हो तो आशा का मौजूद बुला लो, आशा आ जाएगी। उसके बाद उसको चोर और दलाल का नाम देकर उसको घर वापिस कर दो। चोर दलाल का हम बना देती है सरकार। वो तो हमारे डॉक्टर साहब जाने, वो पर्ची काटते हैं, वो परसेंटेज लेते हैं, तो वो साहूकार हैं। एनम पर्ची लिखती है, एनम अल्ट्रासाउंड करवाती है तो वो साहूकार है, और एक अगर जांच ऐसा करवा देती है तो चोर हो जाती है और दलाल हो जाती है। ये कहाँ का नियम है? तब तो इसका भी तो निरीक्षण किया जाए कि ये कहाँ का नियम है। सिखाया है जब दलाली काम के लिए हम लोग को रखा गया है, सही से दे देते तो क्यों हम दलाली करते? हम भी सही से अपने घर में, हमको डाटा ऑपरेटर बना के रखा गया। हमको कुछ दिन में भविष्य में सर्जन भी डॉक्टर साहब घर पे बैठेंगे और हमको छुरा पकड़ा देंगे। भले हमको छुरा चलाने ना आए, लेकिन हमको ही छुरा पकड़ा देंगे कि लो सर्जन करके आओ। हम लोग डॉक्टर आते नहीं है हॉस्पिटल। आते क्यों नहीं है भैया? आते हैं, लेकिन साहिब फरमान भी तो हम भी लोग को सुनाते हैं। आए कि आशा ही करके आएगी। वो बैठे कुर्सी पे, वो 1 लाख वाली कुर्सी पे बैठे हैं, और 2000 वाली आशा दौड़ेगी और मरीज खोज के लाएगी। रोज टीबी का मरीज लाए, रोज कुछ का मरीज लाए, रोज फाइलेरिया की, तब तो हमारे टारगेट बढ़ेंगे। अल्लाह क्या मांग करेंगी सरकार? आप क्या मांग करेंगी? सरकार से हम लोग की यही मांग है कि हमारी निर्धारित मानदेय कर दे। हमको क्यों भटकाए हुए है? भाई काम ले रही है,
जिस तरह अन्य राज्य में क्या है? अन्य राज्यों में यहाँ अपने यूपी सरकार अपने उत्तर प्रदेश से ज्यादा हर राज्य में, केरला में मिल रहा 6,000 आशाओं का, 15,000 संगनियों का कर दिए, बिहार में भी कर दिए, मध्य प्रदेश में कर दिए, आपका ये भोपाल में, हिमाचल प्रदेश में भी कर दिए हैं। हाँ, आशा संगनी से काम लिया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो 2250 का आशा का प्रोफार्मा जाता है उसमें भी पैसा काट लिया जाता है। और जैसे 300 रुपया एक दिन का संगनी का है तो उसको भी नहीं परिपूर्ण दिया जाता है। और ऊपर से आशा संगनियों की इतनी धमकी दी जाती है कि यदि वो आवाज अपना उठाएंगे तो कहेंगे कि तुम नेतागिरी करोगी, पत्रकारिता करोगी, छोड़ दो नौकरी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा अगर तुम नेतागिरी किया। यदि तुमने अधिकारियों द्वारा धमकी, अधिकारियों के द्वारा इतना प्रताड़ित किए जाते हैं कि पर्चा लिखना उनका काम, दवाई लिखना उनका काम, अल्ट्रासाउंड वो खुलवाए हैं, प्राइवेट अस्पताल का लाइसेंस क्या आशा संगनी बहन देती है, इसको माननीय डीएम साहब और सीएमओ साहब देते हैं। 9 महीना लेके इसकी सेवा देते हैं तो अंत में वो जहाँ जाएगा उसको हम लेके जाएंगे, उसको अंत समय में भी हम छोड़ेंगे नहीं। जब अंत में अगर आप वो सेवा दे देते तो हम उसे प्राइवेट में लेके क्यों जाएंगे, लेकिन आप लोग अंत में बोल देते हैं कि इसको तुरंत अच्छा फंडा जानते हैं कि रिफर कर दो, रिफर करके लेके जाओ। अब उसके बाद में वो मरीज जहाँ भटके तो आशा तो उससे 9 महीना चलिए तो उसको लेके चलेगी ना, वो इसको भटकने के लिए क्यों छोड़ेगी। अगर एक को छोड़ते हैं तो मेरे जो टारगेट 30 का दिए हैं वो 30 भटकेंगे और 30 हटेंगे वहाँ से। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री से क्या आप लोगों ने बातचीत नहीं की या फिर कभी आपने अपनी मांग उन तक नहीं पहुंचाई? मैं मनीषा यादव, प्रदेश अध्यक्ष। हम काफी बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, अपनी मांगों को बोल चुके हैं, पर लेकिन हमारी बातों पे गौर नहीं किया जाता कि उनके पास मतलब ये हमारा लेटर पहुंचता नहीं है। ऐसा हमें कुछ लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री के पास ये सारी सूचनाएं पहुंचती नहीं है, न हमारे मुख्यमंत्री दूरी बढ़ गई है। अच्छे से सुने, आप लोगों के बीच की दूरी बढ़ी हुई है। दूरी बढ़ी हुई है। और हमारी कोई आशा संगनी की लड़ाई है, ऐसी कोई हमारी लड़ाई नहीं है कि हम यही कहते हैं कि हमें मतलब निश्चित मानदेय दिया जाए।